हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट ही शुरू किया है क्योंकि सुबह का झाड़ू पोछा, घर का काम, ये चीज़ तो मैं आपके साथ बहुत पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और अब मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। बच्चों ने नाश्ता कर लिया, पापा ने नाश्ता कर लिया, इन्होंने नाश्ता कर लिया, तो जा भी चुके हैं। बल्कि मम्मी भी चले गए हैं, सब चले गए हैं। बच्चे नीचे खेल रहे हैं। बड़े वाला बेटा स्कूल जाएगा, छोटे वाले बेटे को मैं मंडे से स्कूल भेजूँगी। अभी मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा है। अभी मेरे को काम देखिए कितना पड़ा हुआ है। काम मेरा पूरा पड़ा हुआ है, किचन से लेकर सब कुछ। तो मैं अपना काम शुरू कर लेती हूँ। और आज सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँ। मार्केट इसलिए जाने को सोच रही हूँ क्योंकि बच्चों के पास टिफ़िन नहीं है। टिफ़िन लिए थे, वो टूट गए हैं। अब मैं नया टिफ़िन, उनके लिए नए टिफ़िन लेके आती हूँ। तो मार्केट जाऊँगी आज, उनके लिए लंच बॉक्स लेके आऊँगी। और आगे की जो भी आपके साथ करती आपके सॉरी आगे आगे जो भी करूँगी आपके साथ शेयर जरूर करती रहूँगी। और हाँ, आप मेरे ब्लॉग्स जरूर देखिएगा। आज मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है। अगर आपको मेरा शॉर्ट वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और पसंद भी कीजिएगा। नाश्ते का काम मेरा ख़त्म हो ही चुका था। सबने नाश्ता कर लिया है, ये काम पे जा ही चुके हैं। पापा भी अपने कामों में लग चुके हैं। और नोनू स्कूल जाएगा। अब बेबू, छोटे वाला मेरा जो बेटा है, वो भी ट्यूशन दोबारा जाएगा। और उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह शुरू कर रही हूँ। रसोई वगैरह कर चुकी हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। आपको पता ही है कि नाश्ता वगैरह करने के बाद तो हमारा रसोई का काम सबसे पहला होता है। इसलिए पहले रसोई का काम ख़त्म कर लेते हैं। सारे बर्तन साफ़ करके मैं रैक में लगाती चली जाऊँगी। और हाँ, मेरी रसोई बिल्कुल बिल्कुल मतलब ग्रिल के साथ में ही है, तो सारी हवा वगैरह आती है, तो कूड़ा वगैरह बहुत जल्दी आ जाता है। बहुत गंदगी रहती है, इसलिए मैं कई बार ही साफ़ करती हूँ रसोई। तो कई बार मतलब पूरा 2-2 मिनट में, थोड़ी-थोड़ी देर में कपड़ा लगता ही रहता है। और उसके बाद मैं सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी। सिंक तो मैं 2 ही बार साफ़ करती हूँ, एक सुबह काम खत्म करने के बाद और एक रात को सोते समय, मतलब रात का जब काम खत्म होता है उससे बार बार नहीं करती हूँ। बर्तन तो बहुत बार मंजती हैं, लेकिन सिंक बार बार नहीं करती। उसके बाद झाड़ू वगैरह पहले कर ही चुकी थी, इसलिए मैं पोछा वगैरह लगा के अपना घर का काम फिनिश कर लूँगी। ये मुझे मेरा सुबह का काम फिनिश हुआ है, दोपहर का नहीं। मैंने पूरा फिनिश कर लिया है। सफाई वफाई सब हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। ये गंदे कपड़े नीचे मशीन में डाल देती हूँ। और ये रोटी भी दी गाय की। नीचे का एक दो काम बाकी है। नोनू, गाय की रोटी गाय को दो। अब फटाफट से स्कूल का टाइम होने वाला है। थोड़ा काम खत्म कर लेती हूँ। नीचे का ऊपर का हो चुका है, नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है, लेकिन ये दूध गर्म हुआ रखा है, ये फ्रिज में रखना है। सफाई वगैरह सब डन हुआ है यहाँ पे भी। और अब मैं देखती हूँ, जरा एक बार मार्केट जाती हूँ, उनके लिए टिफ़िन ले आती हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि टिफ़िन पहले से थे, वो टूट चुके हैं इनके। यहाँ का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। और फिर अब चलते हैं, पर्स लेके आती हूँ अपना, फिर चलती हूँ मार्केट। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाना, सिर्फ 2 टिफ़िन ही लानी है। दोनों के लिए ले आती हूँ क्योंकि छोटे वाला भी मंडे से स्कूल जाएगा फिर, तो उसके लिए भी टिफ़िन लानी ज़रूरी है। मैं चलती हूँ, पैसे ले लिए हैं, पर्स ले लिया है। अब मैं चलती हूँ मार्केट। और आज एक बात और बतानी थी आपको, मैं एक चीज़ बताना भूल गई। आज मेरे साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गई, क्या नुकसान भी हो चुका है एक तरह से। वो नुकसान क्या हुआ कि मेरे गले में जो सोने की चेन थी, जो मैंने कम से कम 10 साल से पहन रखी थी, आज वो टूट गई सुबह सुबह। शायद उसका जो उसके कुंदे होते हैं ना, चेन का जो लॉक होता है, वो टूट गया। सुबह सुबह नुकसान हो गया, बड़ा दिमाग ख़राब हुआ, नुकसान हो गया। मेरी चेन टूट गई ये बताने के बाद मैंने सोचा चलो मार्केट तो चलते हैं, बच्चों के टिफ़िन लाने थे, क्योंकि नोनू को स्कूल जाना था, तो इसलिए वो कह रहा था कि मम्मी टिफ़िन टूट गया है, दूसरा ले आओ। तो यहाँ मैं नोनू के साथ ही मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई थी। तैयार क्या हो गई थी, बस पास में ही जाना था, मार्केट ज़्यादा दूर नहीं थी, पास वाली थी, पीछे गली में ही समझ लो, वहाँ थी। तो मैं नोनू के साथ ही चली गई थी, पैदल पैदल पैदल। बस यहाँ पास में ही है मार्केट, 2 मिनट का रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे तो वैसे में अच्छा दिखा दो भैया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ यहाँ आने का। जो लेना था मुझे समझ ही नहीं आया। नोनू और कुन्नू क्रिकेट खेल रहे थे, देख लीजिए इनका क्रिकेट की बारी, उसमें खेल रहे थे, तो मैंने मना नहीं किया। मैंने चल 5 मिनट खेलेंगे, रोड पे नहीं जाना ही था उसको, मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। क्रिकेट से तो आ गई पर खाली हाथ, क्योंकि जो लेने गई थी वो वहाँ पे ढंग से मिला नहीं।
प्लास्टिक के टिफिन तो मैं कई बार ले चुकी हूँ, लेकिन वो साइड से क्रैक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। पूरा टिफिन नया रहता है लेकिन साइड के उसके जो लॉक होते हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही थे, तो मैं इसलिए लेके नहीं आई। तो शाम को सोच रही हूँ ये जल्दी आ जाएंगे तो इनके साथ मार्केट, मतलब दूसरी जगह जाऊंगी, सी ब्लॉक दूर है वो थोड़ा, तो बाइक से जाऊंगी इनके साथ। तो मैं वहां से सोच रही हूँ स्टील के टिफिन ले आऊँ, अगर मिलते हैं वहां पे अच्छे टिफिन मिलते हैं तो मैं वहां से स्टील के ले आऊंगी। और वो जो बहुत दिनों से अपना काम भूले बैठी थी मैं, जो मेरे को अभी याद आया है, मैं शायद 8 तारीख को अपनी साड़ियाँ डेकलिन पे लेके आई थी, जो मुझे 10 तारीख को वापस लेके आनी थी। लेकिन आज पता नहीं कि शायद 18 तारीख, आज 18 तारीख होने के बाद वो साड़ियाँ लानी ही भूल गई। अभी मेरे को याद आया है, इनको फोन करके बोला तो ये भी मुझे डांट रहे थे कि तेरे को साड़ियाँ याद नहीं रही। दिमाग से ही निकल गई। चलो कोई नहीं, आज शाम को अगर जल्दी आ जाते हैं तो मैं लेकर जरूर आऊंगी अपनी साड़ी वगैरह, और वहीं से मैं टिफिन भी ले आऊंगी। और फिलहाल 12:30 हो गए, नून को स्कूल के लिए बोलती हूँ, स्कूल जाएगा वो। ये लड़का अपने आप से तो कुछ काम करता ही नहीं है ना, उसको बोलना पड़ता है। नोनू, नोनू बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, 12:30 हो गए। बाबा नहीं आए? चल आजा, फिर आजा, तैयार हो जा। इसे ट्यूशन हमेशा, इसको स्कूल हमेशा बाबा ही छोड़कर आते हैं, तो अभी तक बाबा आए नहीं है। उनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, अपनी बाइक ठीक कराने के लिए गए हैं, तो मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं बना लेती हूँ ये पॉपकॉर्न, पॉप मैजिक। ये क्या कहते हैं, ये तो बनते हैं वैसे माइक्रोवेव में। मेरे पास तो माइक्रोवेव है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसके अंदर ही बनाऊँ, कुकर के अंदर। बन पाएंगे? एक्सपेरिमेंट करें। मैंने इसको पूरा हॉट कर दिया है, डाल दिया मैंने इसके अंदर वो पैकेट। देखते हैं भाई बनता है या नहीं। और वो जो हम करते हैं इसमें ढकने वाला, वही करके देखते हैं क्या इसकी हीट से ये बनेगा। आई डोंट नो, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, देखते हैं। पैकेट से निकाल दिया, पैकेट हटने के बाद ये देखो जल गया पूरा का पूरा पैकेट। तो मैंने पैकेट से निकाल दिया, मैंने वैसे ही डाले हैं इसके अंदर, देखते हैं कि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बट इसको डस्टबिन में डाल दो, आवाज़ तो आ रही है। देखिए बन गए हैं। इसमें मसाला था, ये मसाला मैंने डाल दिया है। पॉपकॉर्न बनाने के बाद मैं और मेरे छोटे वाला बेटा खाने बैठ गए थे। दोनों स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले मैं उसको देख लेती हूँ, टाइम भी होने वाला था उसका। लंच बॉक्स दोनों स्कूल के लिए तैयार भी हो चुका था, और उसके बाबा भी आ चुके थे। तो ये जा ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी दोपहर के काम खत्म कर लेती हूँ। मटर रखी हुई थी, मटर भी छीलनी थी, तो मैं मटर लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी टाइम था कि भाई दिन में रोटी भी नहीं बनानी थी, कुछ भी काम नहीं करना था। सुबह का काम सारा फिनिश कर ही चुकी थी मैं। तो ये नूनू अपने स्कूल के लिए निकल जाएगा, तो मैं अपना मटर वगैरह छील लूँगी बैठ कर आराम से, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम भी नहीं है। और आज छोटे वाला ट्यूशन नहीं गया, शायद मेरे ख्याल से अपने बाबा के साथ ही चला जाएगा इसको छोड़ने के लिए। मैं इसी को देख रही थी, मेरे कहा जा कहाँ रहा है ये। यहाँ पर मेरी मटर भी छिल चुकी है, मेरा मटर का काम भी ख़त्म हो गया। चलो एक काम तो ख़त्म हुआ, अब मैं छिलके वगैरह पैक करा जाऊँगी। ये जल्दी आ गए हैं और मैं सी ब्लॉक जा रही हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था टिफ़िन लेने के लिए, और लेके आती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मार्केट भीड़ होती है, तो वो तो शायद ही लेके जाऊँगी। मैं आके दिखाती हूँ आपको क्या लेके आती हूँ क्या नहीं लेके आती हूँ। आ गई मैं मार्केट से, बहुत भीड़ थी, और साथ में बेटे को भी लिया है स्कूल से। टाइम हो ही चुका था, अब तो फिलहाल 15 मिनट हो गए। मुझे चाय वगैरह बनाई है मैंने आगे पापा के लिए। और ये सामान था मेरा, सामान क्या था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 टिफ़िन लाई थी बच्चों के लिए, एक ये, दोनों के लिए सेम सेम ले आई, और एक ये, दोनों के लिए टिफ़िन ले आई हूँ। और ऊपर से मेरी साड़ी थी जो मैंने ड्राइक्लिन कराई हुई है, और कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राइक्लिन की साड़ियाँ, और कोई नहीं, खर्चा नहीं करके आई हूँ कुछ नहीं। और दूसरी ये वाली, बस साड़ियाँ लेके आई हूँ।
यहाँ बैठकर नूनू अपने टिफिन देख रहा था और टिफिन देखते देखते नाटक भी कर रहा था पूरे पूरे। बोल रहा था कि आप कैसे टिफिन लेके आइए, मुझे तो ये टिफिन पसंद नहीं है। मैंने कहा बेटा ये यूज़ कर लो, पापा ने यही दिलाए हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कि स्टील के जो टिफिन देखे थे बहुत छोटा साइज़ था, उसमें मतलब छोटे से बच्चे का खाना आता वैसा था। तो मैंने इसको बोला ये टिफिन ही अच्छे हैं। फिर मैं इसको बोली थी पढ़ लो बैठ कर, तो बोलता है कि मम्मी चाय दे दो मुझे भी। तो मैंने कहा चाय कौन पीता है, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते। कह रहा नहीं आज मुझे चाय पीनी है, आज मेरा चाय पीने का बहुत मन है। मतलब पढ़ने के लिए नाटक कर रहा था, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। देखो क्या खेल कर रहा है, इसलिए मैं इसको डांट रही थी। मैंने कहा पढ़ने बैठ जा आराम से। पढ़ने बैठेगा पूरे नाटक करके बैठता है, लेकिन ये इसलिए मैं इसको नालायक कहती हूँ। देख ली कर रही थी हमारी घर की बड़ा ये रात का और बहुत अच्छे बैंड बाजा बज रहा था, तो डांस कर रहे थे। डांस कर करके हो ही नहीं पाया, जितना हुआ उतना कर लिया और बस मैंने वीडियो का एंड भी यहीं कर दिया था अपनी का। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।